छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन समारोह के अवसर पर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी जानकारी। 63 इकाइयों का हुआ वर्चुअली उद्घाटन। प्रदेश के विभिन्न 21 स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम इकाइयों के माध्यम से प्रदेश में होगा 10,064 करोड़ का निवेश। 17,000 से अधिक लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार। 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश किए गए प्रदान। अडानी समूह की विभिन्न क्षेत्रों में 75,000 करोड़ के निवेश की हुई घोषणा। कितने अलग अलग प्रकार से संयोग से ये हमारी 2 दिन के इन्वेस्टर्स समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले हैं, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया। आपने कहा भाप का एक समय मान लो, बिजली के आवंटन का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के एआई के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा। लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मार्ग खोला है। हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करे ही करें, यहां से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहां तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण ये भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण को हथेली में रख करके सहजता के साथ उसके साथ सामने पहुंच जाए। विक्रमादित्य के उस गुण से प्रभावित होकर के हमारी न्याय के मापदंड और उसका प्रतिमान भी बदला। आपने कहा कि आंख बंद करके कोई तराजू लेकर के न्याय करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। आंख की पट्टी खोलने का काम भी मोदी है। तो ये जो आंख की पट्टी बांध करके कोई न्याय होता है क्या? ये काला कानून, और कितनी पिक्चरें देखी थी अपन ने पुराने जमाने में। तो कानून केवल बातों से नहीं चलता है, कानून संवेदनाओं से चलता है, आंख खोल करके देखने के साथ। और हमारे यहां तो आंख भी अलग अलग मानी गई है। आंख तो खुलेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु उसके और भी पीछे देख रहा है। ये जो हमारी परंपरा है, जिसके कारण से भारत हजारों हजार साल से जाना जाता है। आज के इस अवसर पर चूंकि हम जहां हैं, ये महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी को समझने के लिए महाकाल क्या होते हैं, इसको समझना है तो हमको थोड़ी सी दूसरी ढंग से बात समझना पड़ेगी। समय और प्रलय, काल की नगरी, महाकाल की नगरी। ऐसा कहते कि सृष्टि का प्रारंभ हमारी इस चतुर्युग की प्रारंभ के साथ होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चारों की चतुर्युग मिला के 64,000 साल की होती है। और 64,000 साल की जिस चतुर्युग में चारे युग के प्रारंभ के बाद फिर क्या होता है, तो जब तक ये संसार सृष्टि है तब तक समय है। जैसे ही समय समाप्त होगा, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ना सूर्य, ना चंद्र, ना तारे, ना ब्रह्मांड की व्यवस्था, ये सब नष्ट होंगे, प्रलय आएगा। उस प्रलय में ऐसा कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो सृष्टि के निर्माता कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा माना जाता कि ब्रह्मा जी उस समय सोते हैं, तो फिर जागता कौन है? जागते केवल महाकाल है, जो इंतजार करते हैं इस बात का कि मुझे फिर ब्रह्मा को जगाना है, फिर मुझे ब्रह्मा को खड़ा करना है, फिर नई सृष्टि बनाना है। तो ये जो आपके माध्यम से उद्योगों की जो श्रृंखला चलती है, कमोबेश उस ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए काम की एक लघु रूप में आपको लाती है, जो इस संचार को चलायमान व्यवस्था बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधन के आधार पर हरेक के जीवन में खुशहाली आए, हर भूखे को अन्न मिले, हरेक के जीवन में कहीं न कहीं संसार में आपस की मनुष्यता स्थापित हो। इसीलिए उद्योग निवेश को सरकारें प्रोत्साहित करती है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन की बधाई। हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं
जिनके पहनावे से भारतीयता की सुगंध आती है और मूल रूप से हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं और विक्रमादित्य काल की विशेषता ये हमने केवल सुनी कि उनके नवरत्न होते थे और नवरत्नों के अपने अपने गुणधर्म देखो तो वो दुनिया में आज भी उस नाते से एक विशेष सम्मान से दुनिया उनको देखती है। महाकवि कालिदास घटकर पर एक से एक बढ़कर के काल के प्रवाह में नरेंद्र मोदी जी के भी अपने मंत्री इसी नाते से पहचाने जाएंगे, ये लिख के दे सकता हूं। आप बताओ, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपना वेशभूषा शुद्ध भारतीय भाषा के भारतीय व्यवस्थाओं के अनुरूप पहने। माननीय अर्जुन जी मेघवाल बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, अपनी नौकरी छोड़ करके इस जनतंत्र के काम में लगे और इस जनतंत्र के काम में लगे तो कैसे लगे, अपने प्रत्येक कदम से एहसास करा रहा है। ऐसे हर मंत्री को देखो, हर अधिकारी को देखो। कभी कल्पना कर सकते अजीत डाभोल 10 साल हो गए थे नौकरी छोड़े और 10 साल बाद वापस लाए और सुरक्षा सलाहकार बनकर के दुनिया में एहसास करा कि भारत और भारत की ताकत क्या है। ये एहसास हो रहा कि नहीं हो रहा आराम से। जयशंकर प्रसाद से पूछा गया कि आप ये रसिया से तेल खरीद रहे हो और अमेरिका से बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा मोदी है तो ये एहसास कोई करा सकता है क्या? ये मैजिक जो चल रहा है। अब आप उस पे बोले ही नहीं है। आपने कहा कि न्याय संहिता को बदल करके, दंड संहिता को बदल के न्याय संहिता स्थापित की। कानून अंग्रेजों के हिसाब से जब कानून बनाते तो वो दंड दे करके अपनी ताकत का एहसास कराते थे। विक्रमादित्य के कई गुणों के कारण से विक्रमादित्य जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य न्याय परंपरा के लिए सबसे बड़ा मापदंड स्थापित करते आए।